नमस्कार दोस्तों, आज मैं 10 क्लास के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, आज थोड़ा सवाल हल्का हल्का है लेकिन फिर भी प्रमुख है। पहले सरल सवाल हल कर लीजिए, फिर जटिल जटिल सवाल भी हम हल करेंगे। तो चैनल को देखने वाले सभी को, मेरे चैनल पे सभी को स्वागत। तो शुरू करने जा रहे हैं, आप देखिए इसको ध्यान से वीडियो देखिए। 25 नंबर का सवाल है। ये सब प्रयोग का सवाल होगा और एक्सरसाइज का सवाल यहां से शुरू होगा, ठीक है। प्रयोग में कुछ सवाल हम उतारे हैं, जो हम बना रहे हैं वो देखिए। प्रयोग 25 में कह रहा है कि 2, 7, 12 तथा 42 ये है। इसको चेक करना है कि समानुपात है या नहीं। तो देखिए, समानुपात को चेक करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से बैठा लेते हैं, है ना। अब देखिए, इसको कहते हैं प्रांतीय पद, मतलब पहला यानी फर्स्ट अनुपात का प्रथम और सेकंड अनुपात का जो उत्तर पद होता है, ये दोनों को कहते हैं प्रांतीय पद, है ना। जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो A और D क्या हुआ? प्रांतीय पद, प्रांतीय पद इसको कहते हैं। और B और C जो हुआ वो हो गया B और C, इसको कहते हैं मध्य पद, मध्य पद। तो देखिए, ये दोनों का गुणनफल और ये दोनों का गुणनफल यदि समान होता है तो उसी को हम समानुपात कहते हैं, ठीक है। तो समानुपात होने के लिए क्या चाहिए बताइए? कि A को D से मल्टीप्लाई करें तो जितना आएगा, B को C से मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा वो बराबर होगा, तो समझ लेंगे कि समानुपाती है। तो ये समानुपाती है अथवा नहीं है, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? पहले करेंगे 2 मल्टीप्लाई 42 इक्वल टू कितना होगा? 2 दूनी 4, 8, 84 आया। फिर उसी तरह 7 इंटू 12 करेंगे, कितना आ गया? 84। बोलिए, दोनों समान आ गया, दोनों 84 आ गया। लिख देंगे यह क्या है? यह समानुपात है। तो चेक हो गया कि समानुपात है या नहीं है। फिर उसी तरह से देखिए 26 नंबर का भी सवाल है। इसमें भी सेम वही चीज चेक करने के लिए कह रहा है। तो क्या है, इसमें रूट में दिया हुआ है, देखिए √2 अनुपात 6 और समानुपात हम लिख देते हैं। देखते हैं ये समानुपाती होता है अथवा नहीं होता है। तो बोलिए, उस हिसाब से हम डायरेक्ट करते हैं इस पर। बोलिए -√2 इंटू -√18 कितना होगा? ये दोनों प्रांतीय पद है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस और 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल बोलिए 6। फिर बताइए 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। अब बताइए, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो बोलिए समानुपात होगा कि नहीं होगा? ये भी क्या हुआ? समानुपाती है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि समानुपात है अथवा नहीं। क्लियर? अगर ये बराबर नहीं आएगा तो समझ लेंगे कि ये समानुपात नहीं है। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक ही बात 31 का सवाल में चले जाइए। देखिए 8 समानुपाती y इक्वल टू 2 समानुपाती 21। इसमें कह रहा है y का मान निकालें, है। तो किस तरह से निकालेंगे? 8/y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 21। इसको काट सकते हैं जैसा कि हम बताए हैं। 4 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 21। बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 4, 8, 84। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 84, है ना। तो 84 क्या आ गया? आंसर y का मान आ गया, ठीक है। 31 के बाद हम आते हैं 33। देखिए सवाल 33 में क्या पूछ रहा है? चतुर्थ समानुपात निकालें। किसका? 5, 4, 25 के चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए देखिए 1, 2, 3 तो दे ही दिया, चौथा निकालने के लिए कहा। तो इसमें मान लेते हैं, माना कि चतुर्थ समानुपात बराबर के। चलिए के मान लेते हैं। तो इसको समानुपात में अगर बैठाएंगे तो समानुपात में किस तरह से बैठेगा बोलिए? तो 5 समानुपात 4 अनुपात 4, फिर समानुपात, फिर 25:4
के, इस तरह से बैठा लेना। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, चूंकि समानुपात को इक्वल टू करते हैं 25 बाय के। यहां से हम काट सकते हैं, काट लेते हैं। अब मिला क्या बोलिए, 1/4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, 20। तो इसलिए 20 हमारा आंसर निकल गया। इसलिए समानुपात क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सजा के लिखें समानुपात बराबर, तो क्या होगा बताइए, 5:4। अब फिर समानुपाती 25:20। तो ये हो गया समानुपात। हालांकि हमारा चतुर्थ समानुपात 20 आंसर आ गया, लेकिन इसको अगर समानुपात में बैठा के लिखने के लिए बोलेगा तो हम इस तरह से भी बैठा के लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल 34, हल्का हल्का सवाल है, इसलिए हम उतना टाइम दे नहीं रहे हैं, बहुत आराम से सीख रहे हैं, तो सीखते जाइए। 34 में क्या बताया गया है, 34 है ना, 34 में 5, 6, 10, 12 कौन कौन समानुपाती बना सकते हैं। देखिए ए है 5, 6, 10, 12, इससे कितने समानुपात बना सकते हैं। तो देखिए 4 समानुपात हमेशा ही हम लोग बनाते हैं। तो कैसे कैसे बनाते हैं, देखिए फर्स्ट समानुपात होगा 5:6 समानुपात 10:12। ये हम डायरेक्ट कैसे समझ गए कि समानुपात है ही, देख लीजिए हम वही किए हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 12 × 5 60 और 6 × 10 60। तो निश्चित रूप से ये समानुपात है। तो समानुपात है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला समानुपात हम निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरा समानुपात में कुछ भी नहीं करना है, केवल इसको विलोम कर देना है। विलोम करने से भी समानुपात ही बन जाता है। ठीक है? अब देखिए तीसरा समानुपात क्या होगा, तो इसके साथ इसको लेना है और इसके साथ इसको लेना है। देखिए 5:10, अब फिर समानुपात 6:12 हो जाएगा। अब फिर चतुर्थ समानुपात अगर निकालना हो तो इसी को इंटरचेंज कर देंगे, तो बोलिए क्या हो जाएगा, बस यही 6 समानुपात हम निकाल लेंगे इसका। तो किसी भी कोई भी अगर 4 संख्या दिया हो उसका समानुपात लिखने कहा जाए तो निश्चित रूप से हम 4 समानुपात बना सकते हैं, इस हिसाब से बना सकते हैं। क्लियर? 35 देखिए, 35 नहीं है 36 है, 35 नहीं है 36 है। देखिए 36 प्रत्येक के साथ कितना जोड़ने पर समानुपात बनेगा, ये देखिए 12 है, 22 है, 42 है और 72 है। अब कहता है कि प्रत्येक के साथ ये तो समानुपात है नहीं, अगर मल्टीप्लाई करके देखना है तो देख लीजिए ये समानुपात नहीं। तो जब समानुपात नहीं है तो हमको कह रहा है कि प्रत्येक के साथ वही संख्या जोड़ना चाहिए जो सभी के साथ जुड़ा हुआ हो और ये समानुपात बन जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें, माना कि प्रत्येक संख्या में जोड़ी गई राशि बराबर के। चलिए के जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, 12 प्लस के अनुपात 22 प्लस के, फिर समानुपात प्लस के अनुपात 72 प्लस के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको किस तरह से करेंगे देख लीजिए, 12 प्लस के डिवाइडेड बाय 22 प्लस के, ध्यान से देखिए इसको, 42 प्लस के डिवाइडेड बाय 72 प्लस के। अब क्या है, अब क्रॉस गुना इसको करना पड़ेगा। क्रॉस गुना करते हैं तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले 72 को कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24, 84, 4, 6, 8, कितना आ गया, 8, 4, 8, 6, 4 प्लस। अब बताइए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अब के को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के आएगा, अब फिर प्लस 72 के आएगा, अब फिर के इस बार आ गया। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं किस तरह से गुना करते हैं। अच्छा, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 42 को 22 से, तो 42 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, 8, 4, 8, 4, 12 का 2 बाकी 1, 9, कितना आ गया, 9, 2, 4 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया है इसको। उसके बाद बोलिए क्या आएगा, फिर आएगा 22 के, अब फिर आएगा 42 के।
और फिर आएगा के स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि के स्क्वायर दोनों साइड में हम लोग काट देंगे, ऐसे कट जाता है, दोनों साइड अगर एक ही चिन्ह हो तब भी कट जाता है। अब बचा क्या, तो देख लीजिए, इसको पहले जोड़ लीजिए, 4 7 1 8 84 के, और इधर जोड़ लीजिए, इधर देखिए कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद जोड़िए 4 6 और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को के को एक साथ करिए तो 84 के माइनस 64 के, क्लियर। अब 9 2 4, अब माइनस करेंगे 6 8 4। अब ये दोनों को माइनस करिए, इधर कितना आएगा 20 के, और इधर भी माइनस कर दीजिए, बोलिए कितना आएगा 0, 12 में 6 गया 6, और ये बचा 8 में से 8 गया। अब बताइए के बराबर क्या मिला, 60 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको काट देंगे तो आएगा कितना 3 आएगा, तो इसलिए के बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए कि प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, समानुपात आएगा। तो के बराबर 3 और यही हो गया आंसर। अब देखिए 40 नंबर का सवाल देखिए, 40 नंबर का सवाल देख लीजिए क्या है। 9 व 15 का तृतीय समानुपात निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो तृतीय समानुपात निकालने के लिए कहा गया, तो यहां पे मान लेते हैं, माना कि तृतीय समानुपात बराबर x मान लिए। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं, गौर करिए, इसको पहले लिखते कैसे। जब तृतीय समानुपात x माने हैं तो इसको समानुपात किस तरह से इसका हो जाएगा, देखिए समानुपात बराबर ऐसे लिखना, देखिए 9:15 और फिर 15:x। इसका मतलब यही हुआ कि 9 और 15 के साथ जो अनुपात है वही 15 का x के साथ अनुपात के बराबर है, वही होता है तृतीय समानुपात। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9:15 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय x। अब काट लेने से सुविधा होगा, ऐसे हम लोग काट भी लेते हैं, 3 से ही काट लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग काट लेते हैं। अब जब कट गया तो बचा क्या, 1/5 इधर बचा और इधर बचा 5/x। अब बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। इसलिए तृतीय समानुपात कितना आ गया, तृतीय समानुपात बराबर 25, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यहां पे बैठ सकता है। अब देखिए 40 के बाद 44 नंबर सवाल देखिए, मध्य समानुपात पूछा है किसका, 0.5 तथा 4.5 का मध्य समानुपात। तो देखिए माना कि मध्य समानुपात बराबर के या x ही, चलिए x मान लेते हैं, इसलिए समानुपात इसका क्या हो जाएगा, समानुपात बराबर हो जाएगा 0.5 समानुपात x और फिर अनुपात x और समानुपात x अनुपात 4.5। इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, जब भी मध्य समानुपात कहे तो इसके साथ जो x का अनुपात है वही x के साथ 4.5 के अनुपात के बराबर होगा। तो अब बोलिए इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x बराबर x डिवाइडेड बाय 4.5, क्लियर। अब इसको देखिए हम बनाते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा, 0.5 इंटू 4.5। अब x अगर निकालेंगे तो आएगा 0.5 इंटू 4.5 का अंडर रूट, ठीक है, या x इक्वल टू, इसको अगर हम दशमलव को हटा लें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कटेगा तो काट लीजिए, 2 बार में कट गया, इसको काट लीजिए 9, इसको काट लीजिए 5 से काट रहे हैं 2। अब x बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए दोनों का वर्गमूल आराम से निकल जाएगा, बोलिए कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, या x इक्वल टू 1.5। अतः मध्य समानुपात जो निकला, मध्य समानुपात इसी को कहते हैं, तो मध्य समानुपात बराबर 1.4, ठीक है।
तो इसका मतलब ये दोनों का बीच का जो समानुपात है वो 1.5 है। अब चलते हैं 46 में देखिए क्या, इसमें भी वही है। देखिए एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर का कहते हैं मध्य समानुपात निकालें। तो माना कि अच्छा, इसमें मध्य समानुपात जो मानेंगे वो x नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें x जब दिया हुआ रहेगा तो x छोड़ करके हम दूसरा कोई भी लेटर मान सकते हैं। तो चलिए k मान लेते हैं। इसलिए बोलिए इसका समानुपात अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर समानुपात अनुपात k और फिर समानुपात k अनुपात एक्स जेड स्क्वायर। क्लियर। अब बोलिए क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय k बराबर k डिवाइडेड बाय एक्स जेड स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए k स्क्वायर बराबर एक्स 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 स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए k का मान अगर निकालेंगे तो k स्क्वायर बराबर, बताइए इसको अगर हम एक्स वाई जेड लिख करके होल स्क्वायर कर देंगे तो ये भी काम हो जाएगा। अब बताइए k अगर निकालेंगे तो एक्स वाई जेड निकल जाएगा, क्योंकि दोनों और स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मध्य समानुपात बराबर एक्स वाई जेड, और यही क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब चलिए एक्सरसाइज का सवाल 5.2 एक्सरसाइज में देखिएगा, इसमें से कुछ हम सवाल नोट कर लिए हैं, जो देख लीजिए इसी के आधार पर सारा सवाल बनेगा, इसलिए हम सब निकाल लिए हैं उसमें से, तो देखते जाइए। अब जैसे एक का 2 नंबर सवाल हम उठाए हैं, इसमें कहा गया है कि x अनुपात 50 और फिर समानुपात 3:2। अब इसमें कहा x का मान निकालें। देखिए x का मान निकालें, तो फिर उसी तरह से बोलिए x डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। कटेगा क्या, काट लेते हैं इसको, कितना से कट जाएगा बोलिए 25 कटेगा। अब अगर क्रॉस गुना करेंगे तो x बटे 25 बराबर 3/1। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, है ना। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए x के जगह पे कितना आ जाएगा 75, वही आंसर हो जाएगा। अब चले आते हैं 2 नंबर का 1 नंबर सवाल उतारे हैं। ये देखिए भिन्न में दिया हुआ है 1/3, 1/4, 1/5 का चतुर्थ समानुपात निकालें। तो समानुपात चतुर्थ पहले भी बता चुके हैं किस तरह से निकलता है। तो लिखेंगे माना कि चतुर्थ समानुपात बराबर x। ठीक है। अब बताइए इसको समानुपात में जब लिखेंगे तो बताइए क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 इज टू 1/4 और फिर समानुपात चतुर्थ समानुपात है ना, तो समानुपात 1/5 और समानुपात x/1 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको चतुर्थ समानुपात पूछा गया। या बोलिए 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4 करते हैं ना ऐसा, 1/5 डिवाइडेड बाय x/1। ठीक है। अच्छा डबल बटे होता है तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उलट देते हैं, कि पहले नियम सीखा हुआ है। तो बोलिए इसका कंडीशन ये आ गया, कोई कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बोलिए क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों, 4 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5x। क्लियर। अब देखिए कितना आता है 20x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 20। तो 3 डिवाइडेड बाय 20 जो आया है यही क्या आ गया हमारा x के जगह पे आंसर, इसका मतलब चतुर्थ समानुपात। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्थ समानुपात इसका कितना हो जाएगा, चतुर्थ समानुपात बराबर 3/20, है ना। ये आंसर लिखेंगे, तो इस तरह से x का मान निकाल करके आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए चौथा नंबर, तो 2 का ही चौथा नंबर सवाल है, 2 का ही कितना है चौथा नंबर। देखिए 2 का चौथा नंबर में क्या है कि इसमें कह रहा है चतुर्थ समानुपात, इसमें भी कह रहा है। तो देखिए दिया क्या क्या है, p माइनस क्यू समानुपात p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और फिर समानुपात p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इस तरह से दिया है। और चौथा समानुपात निकालने के लिए कहा रहा है, इसलिए हम यहाँ k मानेंगे। ठीक है। माना कि
चतुर्थ समानुपात बराबर क्या के। अब देखते हैं क्या इसका निकलता है, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। अब थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम तोड़ लेते हैं, p बटे क्यू, इसको p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, जैसा कि हम लोग सूत्र जानते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको बैठा लेंगे, इसको रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय के। अब देखिए इसमें कटेगा कौन, p माइनस क्यू काट देंगे, 1 डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू हो गया, बराबर आ गया p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो k इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। क्या इसको इसी तरह रहने दें कि मल्टीप्लाई करें? कुछ नहीं करना होगा, आपको पता होना चाहिए ये सूत्र किसका है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसको यहां तक नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है, ये सूत्र है, इसलिए इसको इसी तरह से हम डायरेक्ट सूत्र में बैठा करके लिख देंगे। यानी के बराबर आ गया पी क्यू प्लस क्यू क्यू पी क्यू प्लस क्यू क्यू, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी चतुर्थ समानुपात यही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल को बना लेंगे। अब चलिए 3 का 4, तो 3 का 4 नंबर सवाल देखिए। 3 का 4 नंबर में क्या बोल रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसका तृतीय समानुपात बोल रहा है। तो अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिर इसमें भी होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसका तृतीय समानुपात कर रहा है, तो बोलिए एक बार फिर इसको लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अनुपात यहाँ पे के कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि तृतीय समानुपात बराबर के। तो निश्चित रूप से तृतीय समानुपात निकालना होता है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको डबल लिखना पड़ता है, तो लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या निकल के आता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। क्लियर? अब देखिए इसको अगर हम 2 बार लिखें, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको हम x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। और इसमें बताइए क्या क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर तो हो जाएगा x प्लस वाई और फिर x माइनस वाई, और इस पर फिर क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इसमें फिर वही बात, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस पर फिर होल स्क्वायर हो गया, कर लेंगे ऐसा, बटे के। अब देखिए होल स्क्वायर जब हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 2 बार होगा और ये भी 2 बार होगा, यानी x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अब इसको हम डबल डबल लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है, तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो x प्लस वाई, फिर बताइए x माइनस वाई, फिर यही बात यहाँ पे करना पड़ेगा, x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई हो गया, बटे के। अब देखिए जो कटेगा काट लेंगे, x माइनस वाई यहाँ से कट जाएगा, x माइनस वाई यहाँ से भी कट जाएगा, और तो कुछ कटने लायक है नहीं। तो अब यहाँ देख लीजिए कि क्रॉस गुना जब करेंगे तो k इक्वल टू, सबसे पहले देखिए x प्लस वाई कितना है, 1 2, चूंकि ये क्रॉस गुना होगा तो 1 2 3 4, यानी x प्लस वाई टू दी पावर 4 है ना। अब फिर देखिए बचा क्या, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई टू दी पावर स्क्वायर। तो इस तरह से k बराबर हमारा क्या निकला है, तो x प्लस वाई पर पावर 4 और x माइनस वाई का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हम आगे अगर बढ़ा कर देखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
और फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से जब लिख सकते हैं तो देखिए k बराबर हो क्या रहा है, k बराबर ये दोनों को अगर हम एक जगह कर लेते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इसको ऐसे होल स्क्वायर कर लेते हैं तो बचता क्या है, खाली x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, या k बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको और भी अगर आगे बढ़ा के लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई और इसी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम आंसर डाल सकते हैं, इसको भी डाल सकते हैं, इसको भी डाल सकते हैं, कोई भी आंसर इसमें से डाल सकते हैं। तो इस तरह से k का मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको और इतना आगे परेशान होने का जरूरत नहीं है, इसका आंसर हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ज्यादा आगे करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 10 स्टैंडर्ड का है, उतना ज्यादा तोड़ने का जरूरत नहीं है, यही आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, काटाकुटी करके जो बचा अपना लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या आ रहा है कि इस बार दिया है 3 नंबर का सवाल, 3 का हो गया 4, 3 का 4 हम बना दिए है ना। अब आता है 4 का 4 नंबर सवाल, ये देखिए ये बना दिए हैं, ये देखिए मध्य समानुपात निकालने के लिए कहा गया किसका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मध्य समानुपात। माना कि मध्य समानुपात बराबर k मान लेते हैं, यहाँ पे x y है इसलिए समानुपात बना ले पहले। बताइए समानुपात बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस टू के समानुपात k और फिर इस टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k बराबर k डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या अगर k स्क्वायर करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए k स्क्वायर बराबर इसको अगर हम लिखें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तब भी चलेगा, है ना। अब बताइए तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो बोलिए के बराबर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब बताइए सूत्र इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही क्या हो गया, आंसर आ गया, यानी मध्य समानुपात क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सा सवाल है। अब देखते हैं एक 7 नंबर का सवाल है, वो देखिए 7 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, देखिए 5 क्रमिक संख्या में पहला और दूसरा संख्या क्रमिक समानुपात में क्रमिक समानुपात होगा। यहाँ पे 5 क्रमिक समानुपात का पहला और दूसरा दिया है, देखिए 2 दिया और 6 दिया, 2 ही संख्या दिया। मान लिया कि ये प्रथम है और ये दूसरा है, हमको तीसरा नहीं चाहिए, चौथा भी नहीं चाहिए, एक ही बार 5वां हमको समानुपात खोजा जा रहा है, मतलब क्रमिक समानुपात में 5वां क्रमिक समानुपात क्या होगा, जो कि इसी के जैसा सबके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए अगर तीसरा निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लिया तीसरा अनुपात को x माने, माना कि तीसरा अनुपात बराबर x, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं बोलिए, 2:6, फिर समानुपात 6:x, ऐसे लिखते हैं ना। अब बताइए 2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6/x, या अगर इसको काटें तो काट लेते हैं, x बराबर 80। तो अब बताइए ये तीसरा समानुपात कितना आ गया, 80, तो तीसरा समानुपात निकल गया। अब अगर चतुर्थ समानुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब ये दोनों के बीच में जो अनुपात है वही अनुपात ये दोनों के बीच में होगा। तो बोलिए अब जब हम तीसरा निकालें फिर चतुर्थ समानुपात, बोलिए कैसे निकलेगा, चतुर्थ समानुपात बराबर इसको हम x1 मान लेते हैं। तो अब बताइए कैसे लिखेंगे, 6:18,
समानुपात 18:x1। चलिए ये x निकला तो x1 कर देते हैं, या बोलिए 6 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय x1। अब काट दीजिए, 18। बोलिए कितना आएगा, x1 बराबर 18 दिया 54। तो अब बताइए 54 कौन सा अनुपात आया, 54 आ गया चतुर्थ समानुपात। अब अगर पांचवा समानुपात निकालने के लिए कहे तो माना पंचम समानुपात बराबर x2। चलिए इस बार x2 मान लेते हैं। तो आप बोलिए ये दोनों के बीच में जितना होगा ये दोनों के बीच में वही समानुपात होना चाहिए। तो बोलिए इसलिए 18 अनुपात 54 समानुपात 54 समानुपात x2 या अनुपात x2। अब देखिए 18 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय x2। 18 का टेबल में आता है 3 बार में। अब बोलिए x2 बराबर कितना आ गया, 4 12 का 2 बाकी 1 16 162। तो इस तरह से हम 162 पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, जितना बोला पंचम बोला पंचम ही बोलेगा, षष्ठ बोलेगा तो एक बार और कर दीजिएगा, तीसरा बोलेगा तो तीसरा तो हम लोग जानते हैं, चौथा बोलेगा चौथा भी जानते हैं। तो इस तरह से अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए एक सवाल है 10 नंबर का, PQRS के प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर समानुपाती होगा। अब कितना घटाने पर बोला, तो माना कि प्रत्येक संख्या में घटाई गई राशि बराबर के। अब बोलिए इसलिए समानुपात क्या होगा, समानुपात बराबर, बोलिए जैसे समानुपात हम लोग लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे। तो P माइनस के, घटाई गई है इसलिए माइनस के, समानुपात Q माइनस के, और समानुपात बोलिए R माइनस के, और फिर अनुपात कितना S माइनस के। इस तरह से हम सजा देंगे। अब इसको P माइनस के डिवाइडेड बाय बोलिए Q माइनस के इक्वल टू R माइनस के डिवाइडेड बाय S माइनस के, है ना। हमको निकालना है क्या है, के निकालना है। तो जिस तरह से पहले मल्टीप्लाई किए थे उसी तरह से करेंगे। तो चलिए इसको गड़बड़ नहीं होने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। ये दोनों क्रॉस गुना हम लिख देते हैं पहले, फिर बोलिए R माइनस के, फिर बताइए Q माइनस के। अब मल्टीप्लाई करते हैं, P के साथ बोलिए S माइनस के, और माइनस के साथ फिर S माइनस के करते हैं ना सर। R के साथ Q माइनस के, अब फिर बताइए माइनस के साथ Q माइनस के, यानी R के साथ पूरा और K के साथ पूरा का मल्टीप्लाई। उसी तरह से बताइए PS माइनस PK माइनस SK माइनस माइनस प्लस K स्क्वायर। उसी प्रकार यहां बोलिए RQ माइनस RK माइनस बोलिए KQ माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। जैसे वहां कटा था, एक बार सवाल बनाए थे, उसी तरह से यहाँ भी काट लेंगे। और के को हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो बताइए के को अगर एक साइड करेंगे तो पहले ये दोनों को उठा के हम इधर कर लेते हैं। तो देख लीजिए RK प्लस KQ माइनस PK माइनस SK। समझ में आया ये बात, ये दोनों माइनस है, उठा के इधर शुरू में कर लिए, प्लस में आ गया, ये दोनों को जैसे है वैसे उतार दिया। अब उधर जाएगा कौन, देखिए यहाँ पे रहा कौन, RQ रहा और PS, माइनस में PS लिख देंगे। अब देखिए K कॉमन आ जाएगा, K कॉमन ले लेंगे, R प्लस Q माइनस P माइनस S बराबर इधर RQ माइनस PS। अब बताइए K का मान जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए RQ माइनस PS डिवाइडेड बाय कितना R प्लस Q माइनस P माइनस S। और यही क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि हमको घटाना पड़ेगा। यानी प्रत्येक P के साथ भी इतना घटाना है, K के साथ Q के साथ भी, तब जाके वो क्या बनेगा, एक समानुपात बनेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप इसे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, लाइक करें। तो इस तरह से आज का वीडियो खत्म हुआ। दूसरे दिन फिर हम नया वीडियो लेके आएंगे। आप लोग
आराम से घर बैठे तैयारी करिए, किसी प्रकार का चिंता नहीं है आज के समय में। ये बीच में ऐसा कैसे हो गया, एक तो बोला